दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति का जीएसटी नंबर जीएसटी ऑफिसर के द्वारा कैंसिल किया गया था तो वो उसे 2 साल के बाद भी रिवोक करवा सकता है। हालांकि उसने कोई रेवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल नहीं की थी और ना ही इसके अगेंस्ट कोई अपील फाइल की थी। इसके लिए हाई कोर्ट ने अपना बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया गया है। दोस्तों, डिफरेंट रिट पटिशनर के द्वारा डिफरेंट रिट पटिशन हाई कोर्ट में डाली गई थी, जिसमें कि कहा गया था कि उनका जीएसटी नंबर जीएसटी ऑफिसर के द्वारा कैंसिल कर दिया गया था। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बहुत से टैक्स पेयर के द्वारा रिट पटिशन डाली गई थी और ये जो रिट पटिशन है वो 2 साल से जो ज़्यादा का पीरियड इसमें कवर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी नंबर व्यक्ति का कैंसिल कर दिया गया था जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। और कुछ केसेस में तो टैक्स पेयर ने ना ही अपील फाइल की थी इसके अगेंस्ट और ना ही रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल की थी। कुछ केसेस में टैक्स पेयर ने अपील तो फाइल की थी लेकिन वो रिजेक्ट कर दी गई अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा, ये कहते हुए कि जो अपील फाइल करने का टाइम है वो ऑलरेडी लैप्स हो चुका है, इसलिए अब जीएसटी नंबर को दोबारा से चालू नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद ये रिट पटिशन जो है हाई कोर्ट में डाली गई और हाई कोर्ट ने जीएसटी एक्ट के डिफरेंट प्रोविजंस को कंसिडर किया और जो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ऑर्डर्स, सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन जारी किए गए थे रेवोकेशन एप्लीकेशन के लिए कि यदि किसी व्यक्ति का जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया जाता है तो उसे रिवोक करवा सकता है विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, उन्हें कंसिडर किया और उसके बाद ये जजमेंट दी है। इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जीएसटी एक्ट की प्रोविज़न को इस तरह से इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता कि किसी सिटीज़न का ट्रेड या फिर कॉमर्स को कैरी ऑन करने का जो राइट है उसे रोका जा सके, क्योंकि इसकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई भी ट्रेड या फिर प्रोफेशन कर सकता है। इसलिए सिर्फ रीजनेबल शिक्षा लगाई जा सकती हैं, लेकिन व्यक्ति को बिजनेस या फिर प्रोफेशन करने से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ऐसा करना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 की वायलेशन माना जाएगा। इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि इस केस में सभी पटिशनर को एक चांस दिया जाना जरूरी है, इसलिए इस केस में सभी की रजिस्ट्रेशन को रिवाइव किया जाएगा, यानी कि रीस्टोर किया जाएगा। यदि जीएसटी डिपार्टमेंट चाहे तो वो पेनल्टी लगा सकता है, क्योंकि इस केस में टैक्स पेयर के द्वारा डिफ़ॉल्ट किया गया है। दोस्तों, आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। दोस्तों, जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति का जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया गया है और वो 30 डेज़ के अंदर रेवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल नहीं करता है या फिर इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल नहीं कर पाया है टाइमली, तो उस केस में उसका जो जीएसटी नंबर है वो एक्टिव नहीं किया जाता है जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा। तो उस केस में आप इस प्रकार के डिसीजन से जो हेल्प है वो ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।